हॉरर सस्पेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है रूम 203। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक रूम का रिनोवेशन कर रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर जाती है। उस दीवार पर एक होल था। उसने अभी वो होल भर दिया था, मगर थोड़ी ही देर में उस होल से सीमेंट हट जाता है। वो ऐसे ही 2-4 बार उस होल को भरता है, मगर वो होल है कि रिकवर होता ही नहीं। ऐसा लगता है मानो वो होल सांस ले रहा हो, जिससे सीमेंट उस पर टिक नहीं रहा था। तभी वहाँ पर मकान मालिक आता है और जॉन से कहता है, छोड़ दो उस होल को। बहुत से लोगों ने उसे भरने की कोशिश की। मुझे तो लगता है शायद उस होल में कोई घोस्ट है। ये सुन जॉन डर जाता है। तभी मकान मालिक हंसकर कहता है, अरे यार, मैंने तो मजाक किया। अब मकान मालिक चला जाता है। जॉन उस होल में हाथ डालकर देखता है तो ऐसा लगता है मानो उसे कोई अंदर खींच रहा हो। जैसे तैसे वो अपना हाथ बाहर निकालता है, मगर उसका हाथ अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। मगर जॉन उसके हाथ में लगी चोट को इग्नोर कर देता है और उसके हाथ में एक लॉकेट आता है। वो लॉकेट बहुत ही सुंदर था। रात में अब जॉन की जीएफ जेनी उसके लिए टिफ़िन लाती है, क्योंकि जॉन सुबह से यही काम कर रहा था। वो आते ही जॉन उसे वह लॉकेट दिखाता है। जेनी को भी लॉकेट बहुत अच्छा लगता है। जॉन जेनी को लॉकेट पहनाता है। जैसे ही वो लॉकेट पहनाता है तो जेनी अलग ही हरकतें करने लगती है, मानो अब वो किसी के वश में चली गई हो। वो पास पड़े एक बॉटल को हाथ से तोड़ती है और खुद का गला ही काट लेती है। जॉन उसे बचाने की नाकामयाब कोशिश करते रहता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर मोली को, जो अपने माँ पापा के साथ कार से कहीं जा रही थी। उनकी बातों से लगता है मोली अब आज़ाद रहना चाह रही थी। उसे अपनी दोस्त केमी के साथ रहना था। मोली के माँ पापा का मानना था कि केमी अच्छी लड़की नहीं है। यहाँ मोली और उसकी माँ की लड़ाई हो जाती है और मोली गाड़ी से नीचे उतर जाती है। अब वो अपनी दोस्त केमी से मिलने जाती है। ये दोनों का फ्रीडम चाहिए था, इसीलिए इन्होंने घर से दूर रहने का फैसला किया था। अब उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था। वो उस अपार्टमेंट में रहने आते हैं। अब वो एक बिल्डिंग के पास आते हैं। वहाँ ऑनर उसका वेलकम करता है। ये ऑनर था लूप। वो काफ़ी अजीब था। वो इनसे कहता है, ये बिल्डिंग पहले बैंक थी और अभी इसे रेसिडेंटल बनाने का काम चल रहा है। आप 203 में रहने आए हो ना? तब केमी हाँ कहती है। अब ये लूप इन्हें यहाँ के रूल समझाता है। वो कहता है, रात 9 बजे के बाद ज़्यादा शोर मत करना। यहाँ पालतू जानवर लाना भी मना है और कभी भी नीचे बेसमेंट में नहीं जाना। अब ये बातें करते करते आते हैं अपार्टमेंट के पास। तब यहाँ केमी की नज़र जाती है विंडो ग्लास पर बने पेंटिंग पर। उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो उसके पास जा रही थी। तभी लूप उस पर गुस्सा होता है। कहता है, इस पेंटिंग को टच मत करना, वो एंटीक और बहुत महंगी है। लूप वहाँ से चला जाता है। ये दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। तभी मोली की नज़र उसके रूम के दीवार पर जाती है, जहाँ वही होल था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। उस होल का क्या राज है, ये तो अब आगे ही खुलेगा। वो उस होल को देख उस पर एक मिरर लगाती है ताकि वो होल ना दिखे। वो केमी के रूम की ओर जाती है तो वो मिरर अपने आप टेढ़ा हो जाता है, यानी कुछ तो था उस होल के पीछे। अब केमी अपने रूम में रो रही थी उसकी माँ की तस्वीर देखकर, क्योंकि हाल ही में उसके माँ की डेथ हो गई थी। केमी खुश रहने की काफ़ी कोशिश करती, मगर अकेले में वो रोती थी। मोली को देख वो चुप हो जाती है। तभी मोली उसे हंसाने के लिए थोड़ी मस्ती करती है। दोनों भी रात में शराब पीकर फुल मस्ती करते हैं। अब दूसरे दिन सुबह मोली फ्रेश होने खुद के रूम में आती है
तो यहाँ केमी भी उसकी रूम देखने आ जाती है। केमी की नज़र भी उसी हॉल पर जाती है। वो उस हॉल में हाथ डालती है तो उसका हाथ कोई अंदर खींच रहा था। ये देख मोली बहुत डर जाती है, मगर ये केमी का नाटक ही था। अब उसे भी वही लॉकेट मिलता है जो स्टार्टिंग में जॉन को मिला था। केमी को लॉकेट पसंद आ जाता है, वो लॉकेट पहन लेती है। अब वो दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ उन्हें दो लड़के मिलते हैं। एक लड़का उनके साथ थोड़ा बदतमीजी करता है, मगर दूसरा केमी को पसंद आ जाता है। ये लोग अब वहाँ से घर चले आते हैं। केमी अपने साथ उस लड़के को भी ले आई थी, मगर रात में वो जल्द ही सो जाती है। ये लड़का जो केमी के साथ आया था वो हॉल में पानी पीने आता है। तभी उसके पीछे से कोई बहुत जोर से भागता हुआ गुजर जाता है। लड़का थोड़ा डर गया था, उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, मगर वो नशे में था। वो ये सब बातें इग्नोर करता है। अब उसकी नज़र भी उसी विंडो पेंटिंग पर जाती है। वो उस पेंटिंग की ओर देख रहा था तो ऐसा लगता है मानो उसे भी कोई देख रहा हो। अब वो वॉशरूम जाता है और तभी उसके पेट में कोई चाकू खुपस देता है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। इधर केमी तो सोई हुई थी, मगर मोली एक भयानक सपने से जाग जाती है। अब दूसरे दिन वो कॉलेज भागती है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन था, मगर उसे कॉलेज जाने में लेट हो जाता है। वो हताश होकर बैठ जाती है। तभी यहाँ लड़का आता है जिसका नाम था एन और उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पहले मुझे एक कॉफ़ी पिलाओ। ये दोनों कैफ़े में बैठते हैं। अब रात में मोली घर वापस आती है। वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। दरअसल वो केमी पर एक आर्टिकल लिख रही थी। ये बात तो केमी को भी पता नहीं थी। अब केमी तो बाहर बार में बैठी थी। मोली अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है मानो उसे उस हॉल से आवाज़ें आ रही है। वो ध्यान देकर सुनती है। अब थोड़ी ही देर में उस हॉल से एक काला और डरावना हाथ बाहर आ रहा था। मोली उधर देखते ही वो हाथ हॉल में चला जाता है। मोली डर गई थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। काफ़ी रात हो गई थी। दरवाजे पर केम ही थी। केम के सर पर काफ़ी चोट लगी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। ये देख मोली डर जाती है, मगर उसे बाद में समझ आता है कि केम नींद में चल रही थी। वो उसकी जख्म साफ कर कर उसे अपने पास ही सुला देती है। मोली को लगता है केम नींद में ही थी। सुबह जब मोली उठती है तो केम रूम में नहीं थी। उसे लगता है केम खुद के कमरे में होगी। वो अपना अपना काम करने लगती है। वो अपने प्रोफेसर से पूछती है कि आर्टिकल कैसा है। तब वो कहते हैं, तुम केम पर आर्टिकल लिख रही हो तो उससे पूछ लो। ये सुन मोली कहती है, नहीं, वो मेरी बेस्टी है, मैं उसका कुछ बुरा तो नहीं कर रही, वो मेरी दोस्त है, मुझे इतना हक है उस पर। अब मोली कॉलेज आ जाती है। फिर से उसे वह एन मिलता है। अब ये दोनों उस आर्टिकल पर काम कर रहे थे। वो पूछता है केम की माँ कैसे मरी, वो अभी काफ़ी डिप्रेस में है। मोली कहती है, हाँ, केम काफ़ी नर्वस है, मगर खुश रहने का दिखावा करती है। उसकी माँ ड्रग्स के ओवरडोज से मर गई। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं केम की माँ के फ्यूनरल पे भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को केम अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि मैं केम से फ्रेंडशिप ना रखूं, पर मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना है। वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। ये कहते मोली काफ़ी इमोशनल हो जाती है। एन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ खेलता है और साइकिल पर उसे घुमाता भी है। अब मोली घर आती है। रात में वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उस हॉल पर जो मिरर था वो अचानक से नीचे गिरकर टूट जाता है। मोली सोचती है, अब इस हॉल का क्या करूं? इतनी अच्छी रूम है और ये हॉल की वजह से सारा शो खराब हो जाता है। तभी बाहर किचन से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। ये उसी म्यूज़िक बॉल की आवाज़ थी जो केम को उसके रूम में मिली थी। ये आवाज़ सुन मोली बाहर जाती है तो देखती है
केम के हाथ में वो म्यूजिक बॉल थी जो काफ़ी पुरानी और एंटिक थी। किम खिड़की की ओर उस पेंटिंग को देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो। किम उसके पास जाती है तो किम अजीब तरह चीखते हुए वहाँ से बेसमेंट में भाग जाती है। किम भी मोली भी उसके पीछे उस बेसमेंट में आती है। यहाँ मोली उस म्यूजिक बॉल को केम के हाथ से लेकर बंद कर देती है और केम अचानक से होश में आती है। किम को कुछ नहीं समझ रहा था कि वो आखिर उस बेसमेंट में कैसे गई। वो बहुत डरी हुई थी। मोली उसे संभालती है। अब सुबह जब मोली कॉलेज जाती है तो ये रात वाला इंसिडेंस एन को बताती है। एन कहता है हमें उस घर की हिस्ट्री जाननी होगी, शायद कुछ तो होगा उस घर में। अब एन भी मोली के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है तो यहाँ मोली देखती है घर का दरवाज़ा खुला ही था और लूप उस विंडो के पास खड़ा उस विंडो की पेंटिंग को देख रहा था और मोली को देखकर वो थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम लोग कल बेसमेंट में गए थे, मैंने मना किया था तुम्हें। इतना कहे वो वहाँ से चला जाता है। अब एन उस पेंटिंग को देख कहता है, ये पेंटिंग थोड़ी अजीब है। इस पेंटिंग में कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, शायद इस पेंटिंग में कुछ तो हिंट है। मैं इंटरनेट पर इसे सर्च करूँगा। एन इस पेंटिंग फ़ोटो मोबाइल में खींचता है। अब ये लोग इस घर के बारे में सर्च करते हैं तो पता चलता है इस घर में जो फर्स्ट कपल रहने आया था उसमें से हस्बैंड ने अपने वाइफ का मर्डर कर दिया था। उसके बाद जो भी यहाँ आया अचानक से कहीं गायब हो गया। ये सुन तो मोली बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब दूसरे दिन सुबह मोली का पार्सल आता है जो केम ले लेती है और पार्सल रखने मोली के रूम में जाती है। उस रूम में एक बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मोली के रूम में उस छेद से गंदी बदबू आ रही थी। तभी उसकी नज़र मोली के लिखे उसी आर्टिकल पर जाती है। ये देख केम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मोली ने उससे पूछे बिना उस पर आर्टिकल लिख दी थी। दूसरी ओर एन उस खिड़की वाली पेंटिंग पर रिसर्च करने जाता है। वो एक चर्च में आता है क्योंकि उसे पता चला था कि एक ऐसा चर्च है जिसकी खिड़कियों पर भी ऐसे ही पेंटिंग्स थी। मगर अब ये जो चर्च की पेंटिंग्स उस रूम की पेंटिंग से बिल्कुल अलग थी, एकदम अपोजिट। इधर मोली भी एक आदमी से मिलने आती है जो उन कपल्स के लिए काम करता था। वो बातों बातों में कहता है उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ का खून किया और खुद भी मर गया। वो औरत प्रेग्नेंट थी, वो मर गई मगर उसके पेट में जो बच्चा था वो जिंदा बच गया था। तब मोली कहती है वो बच्चा अभी कहाँ है? आदमी कहता है मुझे भी नहीं पता। अब मोली घर वापस आती है। इधर घर पर केम उसकी राह देख रही थी क्योंकि केम काफ़ी गुस्से में थी कि मोली ने विदाउट परमिशन उस पर आर्टिकल कैसे लिखी। अब यहाँ मोली घर आते ही वो उससे लड़ाई करती है, कहती है तुमने मेरा और मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। मोली को भी बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उस होल वाली दीवार को ही तोड़ने लगती है। तभी उस होल से एक कटा हाथ बाहर गिरता है जो काफ़ी सड़ चुका था। मोली डर कर भाग रही थी। तभी पीछे से कोई उसे पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है और आप बेहोश कर उसे बेसमेंट में बांध देता है। इधर एन बार बार मोली को ही कॉल कर रहा था क्योंकि उस पेंटिंग्स का राज एन को पता चल गया था। अब एन उसे बताने वाला था मगर यहाँ घर में मोली बेहोश थी। एन मोली के घर की ओर निकलता है। उसे मोली को बताना था कि इधर उस पेंटिंग में आखिर क्या है। अब इधर बेसमेंट में मोली को होश आता है तो वो देखती है उसे यहाँ लाने वाला कोई और नहीं लूप ही है और ये लूप उसी औरत का बच्चा है जो माँ के मरने के बाद पैदा हो गया था। यानी लूप ने ही बहुत से लोगों को मारा था। तब लूप मोली से कहता है उस होल में एक साइकिक देवी रहती है
जिसे मेरे माँ पापा ने ही बुलाया था, और वो जो लॉकेट है, वो लॉकेट मेरी माँ का ही लॉकेट था। वो लॉकेट एक शापित लॉकेट है जो अभी केम ने पहना था। उस आत्मा का वो लॉकेट पर वश है। जो भी उस लॉकेट को पहनता है वो उस आत्मा का शिकार होता है। उसे आदमी खाने को चाहिए, इसलिए मैं उसे संभालता हूँ। अब लूप कहता है, उस साइटिक देवी को अगर हम एक आदमी खाने को दे तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए मैं उस रूम 203 को रेंट पर देता हूँ और वहाँ रहने वाले उस आत्मा का शिकार हो जाते हैं। अब लूप की बातें सुन ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से यहाँ जो लोग मरते हैं उनकी लाश तक मिलती नहीं थी। तब लूप कहता है, मेरे पेरेंट्स ने ही उसे ठीक से खाना नहीं दिया था, इसीलिए उस आत्मा ने उन्हें ही मार दिया और मुझे बचाया ताकि मैं उसे संभाल सकूं। मैं हर किसी को ये अपार्टमेंट रेंट पर देता हूँ। वो लॉकेट जिसे मिलता है वो वहीं पर मर जाता है। तुम्हारी सहेली पता नहीं कैसे बच गई। शायद वो आत्मा के वश में है, मगर वो उससे लड़ रही है। ये सुन मोली उस पर हमला करती है। रूम में दूसरी ओर एन आया था और यहाँ केम भी आ जाती है और वो एन पर ही हमला करती है, क्योंकि अब केम आत्मा के वश में थी। मोली बेसमेंट से बाहर रूम में आ जाती है और एन की लाश देख रोने लगती है। केम बेसमेंट की ओर भागती है। अब मोली भी उसके पीछे भागती है। अब यहाँ पर केम मोली पर हमला करती है। काफ़ी देर तक मोली उससे लड़ती है। केम के गले में वो जो लॉकेट था वो मोली निकाल फेंकती है, क्योंकि उस लॉकेट की वजह से ही वो आत्मा के वश में थी। अब यहाँ लूप को भी वो ख़त्म कर देते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि जो अब नॉर्मल थी वो यहाँ से भागने को कहती है, मगर मोली वो विंडोज़ पेंटिंग को तोड़ने का सोचती है, क्योंकि उस पेंटिंग में भी उसी बुरी आत्मा का कब्ज़ा था। वो बहुत कोशिश कर कर वो कांच तोड़ देती है और लास्ट में ये दोनों सहेलियां बच जाती है। इनकी लाश देख मोली रोने लगती है, क्योंकि वो उसकी मदद करने आया था पर बेचारा मारा गया और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।